20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने थे। नील नासा के सबसे काबिल अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। 20 जुलाई को जब उनका अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा था तो इस मिशन से जुड़े हजारों लोगों की धड़कनें तेज थी। इस मिशन की कामयाबी नील के हुनर और हालात को संभालने की क्षमता पर निर्भर थी। नील के यान के सामने ऊबड़ खाबड़ चांद था, अलार्म बज रहे थे और ईंधन भी कम था, लेकिन नील ने बड़ी आसानी से अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतार दिया था। ये मानवता के लिए बहुत लंबी छलांग थी, लेकिन बाद में नील ने जितने भी इंटरव्यू दिए या लोगों से बात की, उन्होंने हमेशा इसे हल्का फुल्का तनाव भरा लम्हा ही कहा। इसके बजाय उन्होंने हमेशा अपोलो 11 मिशन की कामयाबी का श्रेय उन हजारों लोगों को दिया जो इससे जुड़े थे। नासा का अनुमान है कि अपोलो मिशन से करीब 4 लाख लोग जुड़े हुए थे। इनमें चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर मिशन कंट्रोलर, ठेकेदार, कटर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, नर्सें, डॉक्टर, गणितज्ञ और प्रोग्रामर तक सभी शामिल थे। चांद पर उतरने वाला लूनर लैंडर 2 लोगों को लेकर गया था। नील के अलावा बज एल्ड्रिन भी वहां बाद में उतरे थे। वहीं नासा के मुख्यालय में मिशन कंट्रोलर से भरा हुआ एक हॉल था। मिशन के दौरान 20 से 30 लोगों की कोर टीम हर वक्त सक्रिय रहती थी। इसके अलावा नासा के ह्यूस्टन स्थित मुख्यालय में बोस्टन के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सलाहकारों की पूरी टीम फौज मिशन कंट्रोलर्स को सलाह देने के लिए मौजूद रहती थी। इन सब स्पेशलिस्ट के अलावा जो सपोर्ट स्टाफ था उसमें मैनेजर से लेकर काफ़ी बेचने वाले तक शामिल थे। ऐसे में अपोलो 11 मिशन से 4 लाख लोगों का जुड़े होना भी मामूली बात थी। यानी ये 4 लाख लोग मिलकर सिर्फ एक इंसान की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। नील को चंद्रमा पर उतरने के लिए खास तौर पर नहीं चुना गया था। असल में तो वो ऐसे मिशन पर जाने के लिए चुनी गई दूसरी टीम का हिस्सा थे। अगर अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरने से नाकाम होता तो अपोलो 12 के कमांडर पीट कोनराड चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनते। अपोलो मिशन के सारे ही अंतरिक्ष यात्री उम्र, धर्म और क्षमताओं के मामले में एक जैसे ही थे। अपोलो म्यूजियम के संरक्षक टीजेल म्यूर हार्मोनी कहते हैं कि वो लोग कैसे थे। आज ये याद रखनी जरूरी है, अपोलो मिशन के सभी अंतरिक्ष यात्री 1930 में पैदा हुए थे। उन सभी की मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी। वो सब पायलट थे। वो सभी गोरे ईसाई थे। 38 साल के नील और जीनी सरनन के कम उम्र थे और सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री थे। 36 साल की उम्र में चांद पर कदम रखने वाले सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री थे। वहीं 1971 में अपोलो 14 मिशन में शामिल होकर चांद पर जाने वाले एलन सबसे उम्रदार शख्स थे। उनकी उम्र उस वक्त 47 वर्ष थी। जॉन पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। वो 77 साल की उम्र में स्पेस शटल डिस्कवरी से 1998 में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग इंसान भी बने थे। अपोलो के कुल 11 मिशन में 33 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गए थे। इनमें से 27 चांद तक पहुंचे थे, जिनमें से 24 ने चांद का चक्कर लगाया, लेकिन केवल 12 अंतरिक्ष यात्रियों को ही चांद की सतह पर कदम रखने का मौका मिला। किसी को ये नहीं पता था कि नील जब चांद पर कदम रखेंगे तो क्या कहेंगे। इस बारे में किसी से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन शायद अच्छे लेखक भी वही लिखते हैं जो नील ने कहा था कि ये इंसान का एक छोटा सा कदम है और मानवता की लंबी छलांग है। बाद में चांद पर उतरने वालों में से एक अपोलो 16 मिशन के चर्चित ड्यूक ने कहा था, हॉट डॉग, ये तो बड़ा ही शानदार है। हालांकि चांद पर पहुंचने के कामयाब मिशन के बाद ज़्यादातर अंतरिक्ष यात्रियों ने मुश्किलें झेली। ड्यूक के परिवार को उनसे तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत हुई। उनकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। जिन्नी की शादी तो टूट गई, वहीं बज एल्ड्रिन शराबनोशी और डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। एलन बिन तो कलाकार बन गए और एड मिशेल रहस्यवादी हो गए। इनमें से कोई दो राय नहीं कि चांद पर कदम रखने वाले इन 12 इंसानों को चंद्रमा ने हमेशा के लिए बदल डाला। अक्टूबर 1968 को जब अपोलो 7 मिशन अपने सफर पर रवाना हुआ, उससे पहले 8 लोगों की जान प्रयोग के दौरान जा चुकी थी। इसके पहले एक और वैज्ञानिक की मौत हो गई थी।
जब उनका ट्रेनिंग विमान एक परिंदे से टकरा गया था। हालांकि वो विमान से तो कूद गए मगर जमीन पर गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। 28 फरवरी 1966 को जेमिनी 9 के पायलट एलियट सी और चार्ल्स बेसेट अपने ट्रेनिंग यान को लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक मोड़ का अंदाज़ा लगाने में उनसे गलती हुई। इसके बाद हुए हादसे में दोनों की मौत हो गई। वो उसी इमारत से टकराए थे जहां उनका अंतरिक्ष यान बन रहा था। इस हादसे की वजह से टॉम स्फोर्ड और जिमी को जेमिनी मिशन के अहम अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल किया गया। आखिर में जिमी अपोलो 17 मिशन के जरिए चांद पर जाने वाले अब तक के आखिरी इंसान बने। 1978 में नासा की योजना पहले अपोलो मिशन को भेजने की थी, लेकिन इसका अंतरिक्ष यान तमाम मुसीबतों का शिकार हो गया। इसके कमांडर गस ग्रिम्सन को दिक्कतों का एहसास था। उन्होंने टोटके के तौर पर अपोलो अंतरिक्ष यान के नकल वाले मॉड्यूल के बाहर एक नींबू लटका दिया था। 27 जनवरी 1967 को ग्रिम्सन, एड हाइट और रोजर सैफी अपने अंतरिक्ष यान में लेटे हुए थे। उसका मुंह बंद कर दिया गया और उसमें ऑक्सीजन भी भर दी गई। इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन कंट्रोलर से बात करने में दिक्कत हो रही थी। कुछ ही देर में उसमें आग लगी और देखते ही देखते तीनों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद नासा ने अपोलो मिशन पर नए सिरे से काम करना शुरू किया, यानी उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत जाया नहीं हुई। उसी साल एक और अंतरिक्ष यात्री विलियम्स की भी एक हादसे में मौत हो गई, जबकि उनके साथी गिवेंस की मौत एक सड़क हादसे में हो गई। इन 8 अंतरिक्ष यात्रियों और 6 सिविलियन अंतरिक्ष यात्रियों की याद में अपोलो 15 ने चांद पर एक स्मारक पट्टिका स्थापित की थी। हालांकि इस लिस्ट में एक अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट लॉरेंस का नाम नहीं था। वो एक खुफिया स्पेस मिशन पर लगाए गए थे। 1967 में रॉबर्ट की मौत एक दूसरे पायलट को निर्देश देते वक्त हो गई। अपोलो मिशन की कहानियों में आपको महिलाओं का जिक्र न के बराबर मिलेगा, क्योंकि मिशन के सारे अंतरिक्ष यात्री मर्द थे। मिशन कंट्रोलर मर्द थे, टीवी एंकर भी पुरुष थे। इस मिशन के दौरान टीवी पर दिखी महिलाओं में केवल अंतरिक्ष यात्रियों की पत्नियां ही शामिल थी। हालांकि इस मिशन से हजारों महिलाएं जुड़ी थी। मिशन की कामयाबी में इनका भी बड़ा रोल रहा। इनमें से नर्सें थी और गणितज्ञ महिलाएं थी। मिशन प्रोग्रामर से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट सीने वाली भी महिलाएं ही थी। कई महिलाएं मिशन कंट्रोलर्स के लिए तार बिछाने वाली टीम का भी हिस्सा ली थी। हालांकि कैंप कैनवाल स्थित मिशन कंट्रोलर में केवल एक महिला इंजीनियर थी, जिनका काम संचार के 21 चैनलों को दुरुस्त रखना था। उनका नाम था जोआन मॉर्गन। मॉर्गन कहती है कि किसी मिशन का लॉन्च नियंत्रित विस्फोट होता है